चलिए आज कुछ चार्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि इस हफ्ते अच्छे लग रहे हैं और आपको आने वाले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आ जाता है वो है, मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट लिया हूँ। तो ये मेरे पास है डेली चार्ट। तो अगर आप डेली चार्ट को देखेंगे तो इसने एक रेंज को ब्रेक किया हुआ है और जो है एक अच्छी वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया है। तो अगर ये कहीं रिट्रेस होता है 400 तक आता है और वहाँ से रिवर्स होता है तो यह यहाँ एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है इसमें ट्रेड करने के लिए। और ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन जाएगा, तो ये इसी के नीचे जो है स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। दूसरे स्टॉक पर हम आ जाते हैं, ये है वीआईपी इंडस्ट्रीज़। तो ये मेरे पास है इसका डेली चार्ट। डेली चार्ट को मैं अगर देखूं तो इसने भी जो है एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, वॉल्यूम में भी राइज है और ये जो पैटर्न पूरा बन रहा है ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये जो है इस तरीके से एक फ्लैग पैटर्न बन जाता है। और इस पैटर्न का अगर हम टारगेट मेजर करें तो टारगेट काफ़ी अच्छा आता है। तो ये फ्लैग की पोल आ जाती है 120 पर से लेके 220, तो 100 पॉइंट्स तक की अपसाइड जो है टेक्निकली शो हो रही है। तो 100 पॉइंट अगर यहाँ से जोड़ें तो 290 तक के लेवल शायद पॉसिबल हैं चार्ट के हिसाब से। दूसरा स्टॉक पर आ जाते हैं, ये है बलरामपुर चीनी। तो ये डेली चार्ट है बलरामपुर चीनी का। इसमें भी जो है एक ब्रेकआउट आया है, एक जो दायरे में चल रहा था ये 140 और 170 के बीच की उस रेंज को इसने ब्रेक किया है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो ये स्टॉक भी जो है आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरा स्टॉक पर आ जाते हैं, ये है हमारे पास बाटा इंडिया। इसका मैं देख रहा हूँ वीकली चार्ट। तो बाटा इंडिया का भी देखें तो इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है और अच्छी वॉल्यूम के साथ किया है। तो आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में बढ़िया राइज है और ये जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब ये भी इसका अगला रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो हो जाता है 730 का लेवल। तो शायद ये भी 730 तक जो है ये जा सकता है अगर ये इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर खुद को मेंटेन करता है। एक और स्टॉक पर आ जाते हैं, ये हमारे पास है BPCL का चार्ट। इसका चार्ट भी जो है HPCL जैसा ही है। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो इसने भी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है और अच्छी वॉल्यूम के साथ जो है इसने ब्रेक किया है। उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री वॉल्यूम है। तो ये स्टॉक भी अगर इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मेंटेन करता है तो आने वाले समय में इसमें भी जो है 100 रुपये तक की अपसाइड जो है वो पॉसिबल है। एक और शुगर स्टॉक पर आ जाते हैं, धामपुर शुगर। तो ये स्टॉक भी जो है इसने भी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, 52 वीक हाई पर आया है। तो 250 के ऊपर जब तक ये सस्टेन्ड है, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं हम इसको। वॉल्यूम इसमें भी बढ़िया रहा है, तो इसने भी एक हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट जो है हमें दिया हुआ। एक और स्टॉक पर आ जाते हैं, यह है कल्याणी स्टील का चार्ट। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 48 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट देता रहा है पिछले कई महीनों से। और अभी हम देखें तो उसी मूविंग एवरेज वाले सपोर्ट से ये रिवर्स हो रहा है। लास्ट सेशन में वॉल्यूम काफ़ी अच्छी थी, पहले के मुकाबले ज़्यादा थी और ये रिवर्स होता दिख रहा है। तो इस स्टॉक में भी थोड़ी तेज़ी हो सकती है 480 500 के लेवल तक की। और एक और स्टॉक ले लेते हैं हम टाटा मोटर्स को। तो ये टाटा मोटर्स हमारे पास आ गया। अब इसका अगर मैं वीकली चार्ट लूँ तो वीकली चार्ट जो है इस एरिया में एक सपोर्ट बता रहा है। यहाँ पे ये 200 डेज मूविंग एवरेज भी इसका आता है और यहाँ पे सपोर्ट पर आ गया है। तो ये सपोर्ट पर आ तो रहा है, पर क्या यहाँ से रिवर्स होगा? अगर ये रिवर्स होता है तो लिया जा सकता है, अगर रिवर्स नहीं होता है तो नहीं लेना चाहिए। और वहीं अगर ये 420 के नीचे चला जाता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, तो शायद ये 360 तक गिर भी सकता है। तो ये जो स्टॉक है टाटा मोटर्स, ये मेक और ब्रेक लेवल पे है। यहाँ से बड़ा ही क्रिटिकल मोमेंट जो है इस स्टॉक में हो सकता है।
तो ये हमारी हो गई कुछ स्टॉक्स की बात जिन पर आप नज़र रख सकते हैं आने वाले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो इन स्टॉक्स को देखिए, चार्ट इनके क्या कह रहे हैं उसको देखिए। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपको बता दूँ, एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जो भी मैंने चार्ट डिस्कस किए हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से किए हैं, ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। आप इस पर जो है अपनी रिसर्च खुद करें या किसी सर्टिफाइड एडवाइज़र से संपर्क करें। ओके, थैंक यू, बाय।